Hello everyone, I am Niharika John Mehra. Welcome to the English Workbook. So in this session there is something जो कि आप लोगों के लिए guidance के रूप में है. That's what I'm going to share. So stay tuned, listen till the end what I want to convey, and also make sure to like, share and subscribe. साथ ही साथ जिन्हें नहीं पता है, हर संडे अनअकैडमी की तरफ से एक कॉम्बैट क्विज ऑर्गेनाइज करा जाता है विच इज़ फ्री फॉर एवरीवन एवरी संडे 10 AM, और आप उस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो. सो यू कैन गेट सब्सक्रिप्शन इफ़ यू विन. साथ ही साथ ऑल इंडिया लाइव रैंकिंग आपको पता चलती है, वीडियो सोल्यूशंस होते हैं. सो NGM 10S कोड का यूज़ करें एंड कॉम्बैट में एनरोल करें. साथ ही साथ यहाँ बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो कि आपको पढ़ाते हैं. देर आर सो मैनी बैचेस जो हर वीक लॉन्च होते हैं. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ टेक सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट सभी टीचर्स के पुराने कोर्सेज और ऑन गोइंग कोर्सेज आपके लिए ओपन हो जाते हैं. सो NGM 10 इज द कोड, यूज इट एंड गेट गोइंग. Now I'm going to talk about something very important and one of the frequently asked questions कि जब हम प्लस ले लेते हैं, जो बिगनर हैं जिन्होंने अभी अपनी तैयारी शुरू करी है, सो वो कैसे इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं और हाउ टू यूज़ प्लस. आई हैव बीन गेटिंग दिस क्वेश्चन सो फ्रीक्वेंटली कि एग्जैक्टली हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें. सो हियर आर सम पॉइंटर्स फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन यूजिंग प्लस टू द बेस्ट. और ये है कि आपको करना क्या है. सो सबसे पहले फॉर ऑल दोज हु आर बिगनर्स, यानी आपने अभी बैंक में बस कदम रखा है प्रिपरेशन में, यू आर दैट न्यू टू एवरीथिंग. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कंप्लीट सिलेबस कैसे होता है या फिर क्या क्या आपको नीडेड होता है, व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स आर देयर एंड उनका बेसिक्स आपको क्लियर करने होते हैं फर्स्ट. ओके, दैट्स व्हाट यू लुक फॉर. नाउ ऑल सच पीपल, आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पिक इवन दोस्त जो कि बिगनर्स नहीं है. आप शायद मेंस के लिए अकेला प्रिपरेशन करने के लिए अनअकैडमी ज्वाइन करो. यू शुड हैव वन टीचर फॉर वन सब्जेक्ट. ना हर एक की ट्यूनिंग अलग अलग होती है, हर एक का समझने का तरीका अलग होता है. सो प्रॉबेबली आप जिस टीचर की बातें समझ पा रहे हो, दूसरा शायद किसी और की बातें अच्छे से समझ पा रहा है फॉर द सेम सब्जेक्ट. तो कुछ दिन एक्सप्लोर करो. आप एक ही सब्जेक्ट के कुछ टीचर्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हो, उनके प्लस कोर्सेस अटेंड करो. ओके, डोंट स्टार्ट पैनिकिंग. और ऐसा नहीं है कि पहले दिन से सब सेट हो जाएगा. जब भी हम, अगर आपने स्कूल्स बदले हो या कॉलेज का फर्स्ट डे हो, इट टुक अस सम टाइम टू सेटल और थोड़ा सा जेल होने में हमें समय लगता है. दैट्स द सेम विथ दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. तो आप कुछ कुछ टीचर्स को चेक करो, उनकी पूरी क्लासेस अटेंड करो. ऐसा नहीं है, उनको थोड़ा टाइम दो, 1-2 लेसन अटेंड करो. 5 मिनट में आप जज नहीं कर सकते. गिव देम सम टाइम एंड टेक सम टाइम. और फिर आपको एक टीचर सबसे पहले चुनना होगा. सो आई वुड से द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट अ टीचर फॉर यू. ओके, मैक्स टू मैक्स 2 टीचर. अगर आपको लगता है कि अच्छा ये टीचर प्री के लिए यानी बेसिक्स के लिए अच्छे हैं और ये टीचर तो हार्ड क्वेश्चन करा रहे हैं लेकिन मुझे समझ में आ रहा है, तो शायद मैं मेंस के लिए इनसे पढ़ लूँ. सो यू कैन हैव मैक्सिमम दैट वे. लेकिन इन वन डे अगर आप 4 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 4 टीचर्स की क्लास अटेंड करो. ऐसा आपका शेड्यूल होना चाहिए. दैट्स योर फर्स्ट स्टेप. देन आपको जब आपके टीचर्स सिलेक्ट हो जाते हैं, यू स्टिक टू देयर रूटीन, यू स्टिक टू व्हाट दे आर टीचिंग. क्योंकि क्या होगा, अगर आप यहाँ से वहाँ भागते रहोगे तो लेट्स से आपने किसी की एक क्लास अटेंड करी, एक चैप्टर करा, दूसरे की अटेंड करी, दूसरे जो टीचर हैं वो आपको कुछ और ही नया पढ़ा रहे हो, तीसरे वाले और ही अलग उनका प्लान जो है वो चल रहा है. क्योंकि सभी के प्लान साइमल्टेनियसली नहीं चलते. फॉर एग्जाम्पल, हर एक क्लास में नाउन नहीं पढ़ाया जाएगा. आपकी ज़रूरत है कि ग्रामर के बेसिक्स क्लियर करो और आप चले गए मेंस की क्लास में. सो यू नीड टू अगेन अंडरस्टैंड दिस कि आप एक टीचर के साथ एक दिन में डिसाइड नहीं कर सकते दैट शी इज़ और ही इज़ गोइंग टू बी योर टीचर. यू हैव टू गिव सम टाइम. ओके, तो आप थोड़ा समय उनके साथ बने रहो. थोड़ा स्टार्टिंग में 20-30% शायद समझ में आए, बट धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाएगा, ट्रस्ट मी. देन ऐसे कोई भी कोर्स जिनके नाम में प्रीलिम्स वर्ड इंक्लूडेड है, कंप्लीट कोर्स इंक्लूडेड है, उसमें जो टैग्स होते हैं, अगर आप एक कोर्स देखोगे अनअकैडमी पर, सो यू विल गेट सम टैग्स. आई विल ट्राई टू शो यू समवेयर ऑन द स्क्रीन.
सो ये जो टैग्स हैं वो आपकी बहुत मदद करते हैं टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप कोर्सेज कर सकते हो। सो जो ज़्यादातर कंप्लीट कोर्सेज होते हैं और प्रीलिम्स जिसमें टैग होता है, दीज आर द कोर्सेज फॉर यू। कई बार कोर्स के नाम में ही आपको लिखा मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में दैट दिस कोर्स इज टू क्लियर योर बेसिक्स। सो आप उन वाले कोर्सेज को पहले ही फॉलो करो, ओके, दैट्स वन थिंग। देन द अदर थिंग इज इफ़ यू आर देयर जिनका प्री हो चुका है, आप वो वाले स्टूडेंट्स हो जो कि एक हायर लेवल की प्रिपरेशन करने के उद्देश्य से आए हो, नाउ दैट्स योर गोल, सो यू पीपल शुड गो फॉर हाई लेवल practice courses, advanced level practice courses, booster practice courses, of course mains किसी भी एग्ज़ाम के लिए ऐसा लिखा है कि प्रैक्टिस कोर्स फॉर IBPS PO मेंस फॉर एग्जांपल, तो आपको इन कोर्सेज के लिए जाना है। फॉर दोज हु ऑलरेडी आर वेल वर्स्ड विद द सिलेबस एंड प्रैक्टिस ऑफ प्री, तो आप लोगों को फिर ये देखना होता है। नाउ आप उसी टीचर के पुराने कोर्सेज भी कर सकते हो। लेट्स से कि किसी टीचर का अभी 3 कोर्स चल रहा है या 2 कोर्स चल रहा है और वो दोनों के दोनों क्या हैं, प्रीलिम्स लेवल के हैं, तो उनका मेंस लेवल का मिलेगा। आपने टीचर सिलेक्ट करा, आपको लगा कि हाँ ठीक है, मेरी ट्यूनिंग इन टीचर के साथ बहुत अच्छी है, शी एक्सप्लेन्स और ही एक्सप्लेन्स एंड आई गेट इट कम्प्लीटली। अब आप उन्हीं के पुराने कोर्सेज देख सकते हो, इट्स वेरी गुड। देखो, सबसे पहला ही हमारा सजेशन होता है कि आप लोग लाइव क्लासेस करो, बट इफ़ यू हैव फाउंड द वन टीचर आपके लिए जो है, देन उनके पुराने कोर्सेज भी आप देख सकते हो जो कि कंप्लीटेड कोर्सेज के टैग के अंडर आते हैं। तो क्या होगा ना कि आपकी ट्यूनिंग जमने लगेगी, आप इधर उधर फिर अगेन वैंडर नहीं करोगे। सो दिस इज समथिंग जो आपको ध्यान में रखना है। येस, हो सकता है अभी प्रीलिम्स का चल रहा है, 1 हफ्ते बाद में मेंस का आ जाएगा, 10 दिन बाद में मेंस का आ जाएगा, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाए रखना है। या फिर हो सकता है अभी मेंस का चल रहा हो, है ना, एंड दैट टीचर इज टेकिंग हाई लेवल क्वेश्चंस और उनका एक कंप्लीटेड कोर्स हो चुका है, अपकमिंग कोर्स 15 डेज बाद आएगा, तो आप उनके पिछले कोर्सेज को भी रेफर कर सकते हो। और हमारे अलग से डाउट सेशंस होते हैं। सो आई वांट टू स्ट्रांगली सजेस्ट यू पीपल जो कि अनअकैडमी प्लस पर है, आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, सो फॉर यू डाउट सेशंस आर समथिंग जो कि बाकी क्लासेस में आपको नहीं मिलता, कोचिंग्स वगैरह में भी हार्डली मिलता है। नाउ दिस इज़ वेयर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो टीचर से। बी पेशेंट, कई बार टीचर्स फ्लडेड होते हैं ऑलरेडी, पहले जो क्वेश्चंस उनका आंसर दे रहे होते हैं, सो यू नीड टू लर्न टू बी पेशेंट। जब आप एक टीचर से कम्युनिकेट कर रहे हो, टीचर एक ही होता है, बच्चे बहुत सारे होते हैं उसके सामने, सो 1 बाय 1 आप अपने धीरे धीरे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। वन अनदर सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट कि आप टीचर से ज़्यादा जल्दी मत भागिए। नाउ अ टीचर हैज़ टू मेक श्योर कि पूरा जो बैच है, पूरी क्लास जो है वो एक सेम पेस पर हो। तो शायद एक क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगे, लेकिन वहीं पर एक बिल्कुल नया स्टूडेंट है, उसके लिए तो टाइम लगेगा। सो डोंट सिट विथ इम्पेशंस, डोंट सिट विथ दैट काइंड ऑफ ईगरनेस। ठीक है, आपको आता है, शायद दूसरा वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भी ना आए, हो सकता है, या आपको उसमें टाइम लग जाए। सो जो टीचर गाइड कर रहा है, जैसा पढ़ा रहा है, गो विद द फ्लो, डोंट ट्राई टू गो अगेंस्ट द फ्लो, ओके। तो उसमें ही आपकी भलाई है, उसमें आप जैसे जैसे टीचर समझाता है आप उनको फॉलो करो, एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, राइट। आई विल टेल यू वन थिंग। सो व्हेन आई वाज डूइंग माय MA इन इंग्लिश, हमें ग्रामर अलग से सब्जेक्ट था सेकेंड ईयर में। Now I already knew so many things about grammar and my teacher used to take lectures। जो मेरे प्रोफेसर थी वो लेती थी इसके ऊपर लेक्चर्स। I cannot say मैम मुझे तो ये ऑलरेडी आता है, I know this thing, कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, but that is the part of syllabus। और हमारी प्रोफेसर वही कर रही थी जो हमारा सिलेबस कंप्लीट कराने का। शी कैन नॉट अज्यूम कि हर किसी को आता होगा। तो उसी तरीके से आई लर्न टू जस्ट गो थ्रू, वो मेरे लिए एक रिविजन टाइम हो जाता था कि अच्छा आई जस्ट क्रॉस चेक कि मुझे आता है और यही मैम ने पढ़ाया, दैट मीन्स मुझे अच्छे से आता है, मुझे याद है वो चीज़। सो आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट यू शुड ट्राई डूइंग इट इफ़ यू ऑलरेडी नो समथिंग, लेट्स से अ कंसेप्ट और अ क्वेश्चन, तो अगर टीचर समझा रहा है उसे, सो डोंट
यू डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट यूटिलाइज दैट टाइम इन मेकिंग श्योर कि आपको सही चीज़ आती, सही रीज़न के लिए आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। आपको अपना एक डेली शेड्यूल बनाना होगा, दैट्स द नेक्स्ट थिंग। आपकी जितनी ऑनगोइंग क्लासेस है, ज़्यादातर ऐसा होता है जैसे मेरी क्लास का टाइम 1 PM 3 PM होता है और उसी टाइम पर एक बैच ख़त्म होता है, तो मैं नया कोर्स वहीं पर स्टार्ट करती हूँ। आई डोंट चेंज माई टाइमिंग्स एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऑन अनअकैडमी प्लस आर डूइंग द सेम। तो आपको आपके टीचर्स के टाइम पता है, आप उनके हिसाब से व्हाट यू कैन डू इज़ कि अच्छा ये वाला टाइम है, आई एम ब्लॉकिंग माई शेड्यूल फॉर द डे, फिर ये वाला टाइम याली टीचर, ये वाला टाइम याला टीचर। तो आपके पास में एक टाइम टेबल होना चाहिए, जस्ट लाइक वी यूज टू हैव इन अ स्कूल डेज। वो हमें ऑर्गेनाइज रहने में मदद करता है। एंड द लास्ट थिंग वुड बी दैट आपके लाइव क्लासेस कई बार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, या शायद आप में से बहुत वर्किंग हो या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल हैं। तो आपको क्या करना है, प्रायोरिटी उस सब्जेक्ट को दो जो कि आपका वीक है एंड वॉच इट लाइव। जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसकी लाइव क्लासेस ज़रूर करो। आप बाकी की रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। एक तो है कि आप पूरे दिन प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू कैन वॉच क्लासेस थ्रू आउट द डे। और दूसरा ये है फॉर दोज की जिनके पास दूसरी चीज़ें भी हैं, या फिर वो स्पेसिफिक टाइम जो है कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो आप लोगों को प्रायोरिटी देनी है आपका वीक सब्जेक्ट, एटलीस्ट उसकी तो लाइव क्लासेस अटेंड करो। और फिर आप अगर आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स किसी एक की क्लास जो है वो ऑफलाइन भी देखते हो, दैट मीन्स रिकॉर्डेड देखते हो, आप ऑफलाइन नहीं बोला जाएगा एक्चुअली, रिकॉर्डेड देखते हो अगर आप, तो चलेगा। पर जो भी करो रेगुलरली करो। अगर आपको ट्रैवल करना पड़ गया, उस दिन की सारी क्लासेस छूट गई, सो फिनिश इट ऑफ इन द सेम वीक, उसी हफ्ते ख़त्म करो, नहीं तो पेंडिंग काम बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आप शेड्यूल कर सकते हो। फॉर सम सब्जेक्ट्स यू कैन वॉच लाइव क्लासेस इफ़ यू डोंट हैव टाइम, इन दैट केस ओनली, अदरवाइज तो पूरी लाइव देखना है। सो इन दैट केस लाइव क्लासेस देखो एंड कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट तो करो, लेकिन आप रिकॉर्डेड से कंप्लीट कर सकते हो। एंड देयर यू हैव एन ऑप्शन ऑफ स्पीड, थोड़ी सी स्पीड अगर आप बढ़ाकर देखना चाहो, सो यू कैन डू दैट। तो आपका सिलेबस ना ऐसे कंप्लीट होना चाहिए, आपका डेली टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। सेट योर टारगेट फॉर योर सेल्फ एंड नंबर ऑफ आवर्स यू वांट टू गिव, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हर एक के लिए अलग अलग सिनारियो होता है अटेंड करना। आई हैव सीन सम ऑफ माई स्टूडेंट्स, वो अपने वर्क प्लेस से भी क्लास अटेंड करते हैं, एंड सम ऑफ देम आते हैं जो कि रात को क्लासेस देखते हैं मेरी, जो कि रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। It's up to you, but just be consistent in whatever you are doing and whatever you are finalizing. So come up with a plan, और जो मैंने बातें बताई उनको ध्यान में रखते हुए अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल करो। This will help you a lot. And जितने वीकली क्विजेस, मेगा क्विजेस होते हैं, अनअकैडमी प्लस के मॉक टेस्ट हैं, उनको भी आप ज़रूर अटेम्प्ट करो। They are really very helpful. सो या दैट्स समथिंग आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, जिसमें आप अपने अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का मैक्सिमम यूज़ कर सको। देयर आर सो मेनी बैचेस जो हर वीक लॉन्च होते हैं, सो ऑल यू हैव टू डू इज टेक सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट, सभी टीचर्स के पुराने कोर्सेज और ऑन गोइंग कोर्सेज आपके लिए ओपन हो जाते हैं। सो NGM10 इज द कोड, यूज इट एंड गेट गोइंग। We'll see you soon with another video. I am coming up with a very interesting idea for all of you, a series. So जल्दी उसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा. Stay tuned to know more and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching.